देखिए, ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो ये कहते हैं कि उनकी जो फीमेल पार्टनर होती है, पीछे से अक्सर वो डरती हैं, मना करती हैं, बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती हैं। और जैसे कि हमने कई बार ये बोला भी है कि अगर आपके फीमेल पार्टनर अगर आपके रेडी है, तैयार है, तो कौन-सी सावधानी रखें वहाँ पे, किन चीज़ों का प्रयोग करके आप आसानी से कर सको जिससे आपके पार्टनर को भी तकलीफ ना हो। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपके पार्टनर पूरी तरीके से अगर डर रही है, उसको मना कर रही है या उसको पसंद नहीं है, तो आप मतलब कि चलो नहीं कुछ अलग ट्राई करते हैं, रोज़ वही करके बोर हो चुके हैं, तो चलो आज पीछे से ट्राई करते हैं। यानी कि ज़बरदस्ती अगर आप पीछे से कर रहे हो, तो इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अगर आगे से करके बोर हो चुके हो तो आप पीछे से ही करो। कुछ नया का मतलब ये नहीं कि पीछे का ही चीज़ होता है। कुछ नया का मतलब होता है कुछ नया अलग पोस्ट ट्राई करो, कुछ यूनिक ट्राई करो, कुछ अलग तरीके से करो, वहाँ की जगह चेंज करो, लुक चेंज करो, कुछ माहौल चेंज करो। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप पोस्ट मतलब चेंज करोगे तभी होगा। तो कुछ लोगों का यही मानना था कि मैम जो हमारी पार्टनर होती है बहुत ही नखरे दिखाती है, पीछे से नहीं देती है, हम कैसे उसको मनाएँ? देखो, आप अपने हिसाब से उसको मना लेते हो, उसको समझा लेते हो, बट उसके बावजूद भी अगर वो नहीं मानती है, नहीं करने के लिए बोलती है या उसको डर लगता है या उसको कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो वहाँ पे आपको ज़बरदस्ती करने का कोई भी हक नहीं बनता, क्योंकि बॉडी पार्ट्स उसका है, वो पूरी तरीके से सक्षम है। दूसरी बात को वो पूरी तरीके से वो ये भी समझ रही है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे तकलीफ होगी, मुझे प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे आप फ़ोर्स भी नहीं कर सकते। दूसरी बात कि जब वो बोलती है कि नहीं मुझे यहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसे आप नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो कि बोलते हैं नहीं अरे कुछ नहीं होगा, चलो एक बार ट्राई करते हैं, चलो एक बार कोशिश करते हैं, ढीला है गीला है कुछ नहीं होगा। भाई ढीला है गीला है तो आगे का है ना, पीछे का तो नहीं है ना। वहाँ की स्किन काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, वहाँ का जो रिंग होता है वो मल निकलने वाला होता है, और वहाँ पे जब आप प्रेशर करोगे या फिर जैसे आप वहाँ पे डालोगे तो हो सकता है मल बाहर आ जाए या उसकी स्किन फट जाए या फिर वहाँ पे उसको ब्लीडिंग होना चालू हो जाए। ठीक है? तो ज़बरदस्ती बिल्कुल भी ना करें। ऐसे में कई सारे ऐसे रिलेशन में देखा जाता है कि मनमुटाव या कई ज़्यादा ऐसे तनाव बढ़ जाते हैं ज़बरदस्ती करने से। भाई आपको रिलेशन में एन्जॉयमेंट करनी है तो बहुत सारे ऐसे पोज़ हैं, आप उसको ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनको अच्छा लगता है, जो लोग करते हैं, जो कंफर्टेबल हैं या जो उस चीज़ को पूरी तरीके से सक्षम है, जानते हैं कि नहीं अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। मतलब ये भी होता है, देखो पीछे से 2 तरीका होता है। एक पहला होता है जो मान लिया वहाँ से, दूसरा ये है कि जो मतलब पीछे से जो लोग एक तरह होता है वो। तो आप इन दोनों में से अगर आप करना चाहते हो, चाहे पहला हमने जो बोला वो या फिर दूसरा। दूसरा में थोड़ा-सा मतलब कि आपके पार्टनर को सेफ्टी मिल सकती है, क्योंकि वो उनके जो नीचे का जो बॉडी पार्ट्स है उसमें जा रहा है। जो आगे से करते हैं वो पीछे से उसमें भी जाएगा, बट इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें भी रिस्क भी है पीछे से करने में। जब लिक्विड पूरा तरीके से डिस्चार्ज हो रहा हो, पार्टनर पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो, क्योंकि पीछे से जब आप जोर से धक्के देते हो ना तो उसके गर्भाशय में जाके मतलब कि टच होता है, उसको पेन जैसा महसूस होगा। इसीलिए अगर आप पीछे से कर भी रहे हैं तो ज़्यादा तेजी से दबाएं ना, ज़्यादा धक्के ना मारे। दूसरी बात, अगर ज़्यादा रेगुलर धक्के मार के अगर आप करते हो तो उसके जो अंदर की बॉडी पार्ट्स है उसमें घाव बन सकते हैं, उसको वहाँ पे पेन हो सकता है, वहाँ पे उसको सूजन हो सकता है। आप तो लेकर मज़े ले लोगे, करके मज़े लेकर आप चले जाओगे, लेकिन तकलीफ उसको होगी। बाकी पीछे से किसी भी पार्टनर को फ़ोर्स नहीं कर सकते जब तक वो अपने आप सक्षम ना हो, जब तक खुद ना बोले। आई बात समझ में? धन्यवाद।